प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाऊंगी। तो आपको क्या मैं स्मार्ट क्लासरूम में लेकर जा रही हूँ, वहाँ पर क्या हम कबूतर और चींटी की कहानी सुनाई जाएगी। सुनोगे सभी? चलो सभी मेरे पीछे आओ आराम से। आओ बेटा बैठ जाओ, बैठो सभी, बैठो शाबाश, वेरी गुड। बैठो ऊपर चले जाओ, उधर बैठो, बैठो यहीं पे बैठो, शाबाश, बैठो शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बैठो सभी, इधर फेस करो सामने बेटा, इधर फेस करो बेटा सभी, इधर सामने आप इधर दिखाई देगी, इधर स्क्रीन में बैठ जाइए सभी बच्चे, बैठो बैठो बैठो, ठीक है। अभी आपको क्या है, यहाँ प्रोजेक्टर में आपको कहानी दिखाई जाएगी कबूतर और चींटी की। सभी ने ध्यान से देखना है और उसके बाद क्या है, मैं आपसे पूछूंगी इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ठीक है बेटा, देखोगे ना सभी ध्यान से? ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं हम कहानी कबूतर और चींटी की। देखिए बेटा सभी ने इधर स्क्रीन के सामने देखना है। चींटी और कबूतर। एक समय की बात है, पेड़ पर से एक चींटी तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने उसे अपना जीवन बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हुए देखा। उसने एक पत्ते को तोड़ा और चींटी के पास फेंक दिया। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और वही कृतज्ञता भरी नजरों से उसने कबूतर का धन्यवाद किया। ध्यान से देखो सभी, मैं बहुत थक गई। इधर देखो बेटा सभी। कुछ सप्ताहों बाद की बात है, एक बहेलिया जंगल में आया। बहेलियों का तो काम होता है पक्षियों को पकड़ना। उसने कुछ दाने जमीन पर फेंके और उस पर अपना जाल बिछा लिया। वह चुपचाप किसी पक्षी के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। वे चींटी जो वहीं कहीं से गुजर रही थी, उसने जब वह सारी तैयारी देखी तो क्या देखती है कि वही कबूतर जिसने उसकी जान बचाई थी, उड़कर उसी जाल में फंसने के लिए धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। चींटी ने एकदम आगे बढ़ बहेली के पैर पर इतनी बुरी तरह काट दिया कि बहेली के मुंह से चीखें निकल गई। तेरी ऐसी की तैसी, हाय ओ परमात्मा। कबूतर ने एकदम देखा कि शोर किधर से आ रहा है और बहेली को देखते ही सब कुछ उसकी समझ में आ गया। वह दूसरी दिशा में उड़ गया और उसकी जान बच गई। चींटी भी अपने काम पर चल दी। तभी तो कहते हैं, कर भला सो हो भला। तो बेटा एक बार आप देखिए, चींटी और कबूतर। ध्यान से देखना सभी ने। एक समय की बात है, पेड़ पर से एक चींटी तालाब में गिर गई। एक कबूतर ने उसे अपना जीवन बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हुए देखा। उसने एक पत्ते को तोड़ा और चींटी के पास फेंक दिया। चींटी झट से पत्ते पर चढ़ गई और बड़ी कृतज्ञता भरी नजरों से उसने कबूतर का धन्यवाद किया। वह बहुत थक गई। कुछ सप्ताहों बाद की बात है, एक बहेलिया जंगल में आया। बहेलियों का तो काम होता है पक्षियों को पकड़ना। उसने कुछ दाने जमीन पर फेंके और उस पर अपना जाल बिछा लिया। वह चुपचाप किसी पक्षी के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। वे चींटी जो वहीं कहीं से गुजर रही थी, उसने जब वह सारी तैयारी देखी तो क्या देखती है कि वही कबूतर जिसने उसकी जान बचाई थी, उड़कर उसी जाल में फंसने के लिए धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। चींटी ने एकदम आगे बढ़ बहेली के पैर पर इतनी बुरी तरह काट दिया कि बहेली के मुंह से चीखें निकल गई। तेरी
किधर से आ रहा है, और पहेली को देखते ही सब कुछ उसकी समझ में आ गया। वह दूसरी दिशा में उड़ गया और उसकी जान बच गई। चींटी भी अपने काम पर चल दी। तभी तो कहते हैं, कर भला सो हो भला। तो बच्चों बताओ, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बेटा? हमने कौन सी कहानी देखी है? कबूतर और चींटी की। किनकी कहानी देखी है? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर भला तो हो भला। तो क्या था इसमें? पहले क्या, कबूतर ने चींटी की जान बचाई है ना? तो नेक्स्ट क्या है? चींटी ने कबूतर की जान बचाई। ठीक है, तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। समझ आई सभी को?